बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 के लिए एक लेक्चर तैयार किया है और ग्रीन मैथ की तरफ से उन तमाम स्टूडेंट्स को बहुत 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 मुबारक जिन्होंने अबव 95% मार्क्स लिया। और अब मेरा ख्याल है जो 90% पे नहीं आए हैं और वो डिजर्व कर रहे थे मजीद मेहनत कीजिए। अल्लाह पाक आपकी मेहनत को कभी भी रायगा नहीं होने देगा। तो एक नए अज़्म के साथ, नए ख्यालात के साथ, नए जोश और वलवला के साथ इंशाअल्लाह हम अपने चैनल्स को और आपके साथ साथ दोनों मिल के ही यही स्ट्रगल करेंगे कि अब वो दोबारा उस पोजीशंस को हम ले आए जिस पोजीशंस को हमने लूज किया। नाउ बिस्मिल्लाह। चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्लास 9, इसको मैं पहले भी ब्रीफ कर चुका। पेयर विद चैप्टर नंबर 17 और इसमें चांसेस हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के भी। सेकंड, मैंने क्वेश्चंस के कुछ बहुत अहम पार्ट जो कि बोर्ड में आ भी चुके हैं और चांसेस भी हैं, उसको मैंने पिक किया। इसमें फ़र्क ये है कि ये रेडिकल इक्वेशंस कहलाती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन हो, अंडर द रेडिकल साइन, और इसको हमने चेक भी करना होता है। जो x की वैल्यूज आए उसको हम इक्वेशन में फीड करेंगे और टैली करेंगे, बल्कि वेरीफाई करेंगे कि आया कि ये एक्सट्रीनियस तो नहीं है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो उसे हम एरेडिकेट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट 3x + 4 स्क्वायर रूट इक्वल टू, सबसे पहला मेरी टिप्स देख ले कि आपने स्क्वायर रूट अलग ही रखना है ताकि हम इसका क्या ले सके, स्क्वायर। यस। अब इसमें अगर मैं सेकंड पार्ट में देखता हूं तो यहाँ स्क्वायर रूट वेरिएबल के साथ -2 है, तो अगर मैं -2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये वही फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। तो ये मैं कहना चाह रहा था। नेक्स्ट, इसका टेकिंग स्केल लीजिए, वर्डिंग आप लोग यूज कर लें, मैं सिर्फ इंप्लाइज लगा रहा हूं। नाउ 3x + 4 = 4, यानी कि टेकिंग स्केयर बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर जो है वो 4, +4 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, -4, 3x = 4 - 4, 3x = 0 and x = 0/3। रिमेंबर 0/something = 0। तो ये फिलहाल x की वो वैल्यू आ गई जिसमें हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि ये स्क्वायर रूट में मौजूद है तो इसके लिए चांसेस हैं कि ये कहीं ना कहीं डिविएट कर ले। यस, इसमें आपने चेक करना होता है। चेक, दिस वन इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो आपको पेपर में ना भी कहे तो आपने लाजमन करना है। क्वेश्चन लिखें दोबारा, 3x + 4 स्क्वायर रूट इक्वल टू। अब आपने पुट x = 0 चेक करना है कि क्या वाकई ऐसे ही है, फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल है, जहां x है वहां 0 फिट कर दें। नाउ 3 × 0 + 4 स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट, ये 30 नहीं है, 3 × 0 0, 4 स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 एंड 2 = 2। अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो तो फिर डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। अगर यहाँ नेगेटिव की वैल्यू होती तो फिर हम देखते, लेकिन वो 10th क्लास में है, यानी नेक्स्ट स्टेज में है, इस स्टेज में नहीं है। तो दिस वन इज सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाई लिख दें। अब आपका सॉल्यूशंस क्या होगा उसको दोबारा आपने देख लेना है अपने सॉल्यूशंस को। x = 0, इसी को आपने पैरेंथेसिस में लिख देना। क्लियर हो गया? तमाम स्टेप्स आपके सामने है, सिर्फ आपने स्केल लेना है और उसे वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने के लिए कहा कि -2 को आप राइट साइड पे ले आए
ताकि स्क्वायर रूट इक्वेशन जो है यानी कि स्क्वायर रूट वेरिएबल में आइसोलेट हो जाए या सब्जेक्ट बन जाए। 2x माइनस 4 इट्स अ क्यूब रूट इक्वल 2 आ गया। अब क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड आपने क्यूब लेना है, चाहे आप एम्प्लाइज के साथ कर लें। चलिए इसको मैं एक स्टेप कर देता हूं। 2x माइनस 4 इट्स अ क्यूब रूट। क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए बैलेंसिंग के लिए बोथ साइड आपने क्यूब लेना है। ये क्यूब रूट इस क्यूब से कैंसिल कर दी। 2x माइनस 4 इक्वल 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। यहां एक कॉमन एरर देखी गई है कि आप 2 को सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेवर एक्सपेंशंस में 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इट्स 8। 2x इक्वल 8 प्लस 4। 2x इक्वल 12 और 2x कोफिशिएंट जो है मल्टीप्लाई उसे आप डिवाइड में ले जाएं। 12 over 2 इसे कैंसिल कर दीजिएगा एंड विच इज इक्वल टू 6। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, हमारा काम यही खत्म नहीं हुआ। इसी इक्वेशन को आप दोबारा लिखिए। 2x माइनस 4 इट्स अ क्यूब रूट माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें हम पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे? x की अभी जो वैल्यू आपने फिक्स की है वो जहां x नजर आ रहा है, ऑब्वियसली दिस वन इज x, इसमें आपने 6 फिट कर देना। 3 इंटू 2 इंटू 6 माइनस 4 यानी दिस वन इज अ क्यूब रूट माइनस 2 इक्वल टू 0। 6 to the 12, 12 minus 4 8, a cube root minus 2 equal 0। 8 जो है 2 पावर 3 है, इट्स a cube root minus 2 equal 0। ये क्यूब इस क्यूब रूट को कैंसिल कर देगा और 2 minus 2 0। तो बोथ साइड हमारी वैल्यूज जो हैं वो 0 आई, सेटिस्फाई किया। लिखें सेटिस्फाइड और फिर आप सॉल्यूशंस में कहीं यही 0 ना लिख दीजिएगा, जो x आपने फिक्स किया हुआ है उसको आपने यहां लिख देना। दिस वन इज अ सॉल्यूशन सेट। 6 पार्ट आप देखें। क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस क्यूब रूट 2 माइनस t इक्वल क्यूब रूट 2t माइनस 28। इसमें वेरिएबल चेंज कर दिया है जो कि t को यूज किया गया है। आपने t की वैल्यू निकालनी है और उसको चेक करना। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहायत आसान। क्यूब रूट लेना है आपने 2 माइनस t इधर और राइट साइड पे इधर भी क्यूब आ गया हमारा। क्यूब क्यों लेंगे भला? यस, कि यहां क्यूब रूट मौजूद है। ये इसको कैंसिल करेगा 2 माइनस टी, ये इसको कैंसिल कर देगा 2t माइनस 28। t सब्जेक्ट बना है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। ये 2t लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो ये माइनस 2t होगा जो कि पहले माइनस t के साथ मिलेगा और कांस्टेंट वैल्यू को राइट पे शिफ्ट कर दें। -2 माइनस 28 क्लियर हो गया। इस 2t को हमने लेफ्ट पे, ताकि हम t के फैमिली के साथ उसे सब्जेक्ट बना सके और कांस्टेंट को अपने राइट में कन्वर्ट कर दो, राइट में शिफ्ट कर देना। -t एंड -2t -3t इक्वल -30 एंड t इक्वल -30 डिवाइडेड बाय -3।
इसको आप सिंप्लीफाई करते हुए इट्स अ 10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल होगा। तो टी को हमने फिक्स कर लिया 10। अब हमारी वर्किंग इसको चेक करना है। नाउ चेक दिस वन। चेक पर फिर दोबारा आपने वही इक्वेशन लिखनी है, 2 माइनस टी इट्स अ क्यूब रूट इक्वल 2t माइनस 28 क्यूब रूट। अब आपने क्या करना है, यस t को 10 फिक्स कर देना है, या t को 10 पुट कर दें। जहां जहां t है, एक यहां मौजूद है और एक यहां, वहां t की वैल्यू आपने 10 फीड करके राइट और लेफ्ट साइड को वेरीफाई करना है। 2 माइनस 10 इट्स अ क्यूब रूट, 10 t की वैल्यू फीड की, and 2 into 10 minus 28 is the cube root. 2 minus 10 is a minus 8 cube root मेरा, और राइट साइड पे minus 8, this one is a 20 minus 28 minus 8 क्यूब रूट। जहां आपको पता लग जाए कि दोनों साइड्स वेरीफाई हो रही हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई ना कीजिए, बोथ साइड इक्वल, वेरीफाइड, सेटिस्फाइड। अब आप क्या करेंगे, आपने सॉल्यूशंस के लिए t इक्वल टू 10 यानी कि 10 ही को आपने सेट में ले जाना है। यहां सॉल्यूशन सेट क्लियर करें, बहुत अच्छी बात है। लास्ट वन, लास्ट वन इसलिए थोड़ा सा ड्रोना लग रहा है बेचारा। ड्रोना इसलिए कि अभी तक आपने लाइक ही नहीं किया हमारी वीडियो को, इसलिए आपको काट रहा है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ आपके इख्तियारात में है आप प्लीज उसको कीजिए। मेरे इख्तियार में सिर्फ यही है कि मैं आपको सिखा रहा हूं और आप सीख रहे हैं। इस फ्रैक्शंस में है, पहले तो हमने इसके स्क्वायर रूट को खत्म करना, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, फिर हमने उसे फ्रैक्शंस को खत्म करना है और फिर x की वैल्यू, और फिर उसे चेक करना है। देखते हैं ये क्या करते हैं। implies x plus 1 into 2x plus 5 equal 4। स्क्वायर रूट को मैंने खत्म कर दिया स्केल लेने के बाद। 2x plus 5 को राइट साइड शिफ्ट कीजिए, जो कि 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट लगाना हरगिज़ मत भूलिएगा, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएं तो 4 जो है वो किसी सिंगल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। नाउ x plus 1 8x plus 20, 8 सब्जेक्ट, x सब्जेक्ट बनाए, x minus 8x शिफ्टिंग है इक्वल, और -1 plus 20, 8x लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो -8, और 1 को राइट पे शिफ्ट करें तो -1। बाकी जिसको डिस्टर्ब नहीं किया खुदारा उसके साइन को हरगिज़ मत चेंज करें। इट्स a -7 equal to 19 and x equal 19 over -7। अब फ्रैक्शन फॉर्म में आया है, मेरे लिए प्रॉब्लम तो नहीं है, आप लोगों के लिए भी नहीं होगा, आने दो फ्रैक्शंस में। लेकिन जब आप चेक करेंगे तो चूंकि आप इस इक्वेशंस में आपने चेक करना है तो डबल डिवीजन आएगी, उसके एलसीएम लेना पड़ेगा। इसे डेसिमल में हरगिज़ मत कन्वर्ट कीजिएगा। अब हम x इक्वल टू -19 over 7 को चेक करते हैं। इक्वेशन है x plus 1 over 2x plus 5 square root equal to, put x equal -19 over 7, -19 over 7 and 19 over -7 identical, plus 1 over 2 into -19 over 7 into plus 5 whole square root equal to, एलसीएम ले लीजिए, -19 plus 7 over 7 whole over, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, -38
झुकना तो मुझे ही पड़ेगा। अब 7 + 35 होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। सिर्फ एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। डबल डिवीजन, डबल जो है फ्रैक्शंस आपको शायद डिस्टर्ब कर रही हो। ये 7 इस 7 से आप कैंसिल कर दीजिएगा, ये आ जाएगा -19 + 7 -12। अब -38 + 35 -3 स्क्वायर रूट इक्वल टू, इनको आप कैंसिल कीजिएगा तो ये 4 स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 है एंड 2 इक्वल टू 2। अगेन है सेटिस्फाइड। अब आपके जहन में होगा सर वो तो सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं तो जरूरत क्या थी हमें इन सब के। तो माय डियर स्टूडेंट्स के बाद का ऐसा ये होता है कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती है तो एक्सट्रीनियस होता है। उस केस में आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा अगर वो नॉट सेटिस्फाइड है। ठीक, अब हमारे पास जो आंसर आया वो -19/7, ये इसका सॉल्यूशन सेट। तो इनको देखिएगा, तमाम क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है और फिर लाइक करना है। यस, स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।